बिग बॉस का आज का एपिसोड धमाकेदार रहा, जहां एलिगोनी की एंट्री हुई। एजाज और पवित्रा की दोस्ती का दी एंड होता हुआ नजर आया। निकी ने जाकर राहुल से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने स्टैंड बरकरार रखा। इतना नीचे गिरने के बाद नहीं निकी, अब नहीं, तू मेरे दिल से उतर गई है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि मैं इसलिए रोया क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और ऐसा हो भी सकता है। अली आए, जैस्मिन के चेहरे में मुस्कुराहट आई, शायद मैंने बोला, लेकिन वो मुस्कुराहट थोड़ी देर में गुम होती हुई नजर आई। रुबीना, अभिनव और जैस्मिन की दोस्ती में दरार आ गई है और पवित्रा ने दो टूक शब्दों में कह दिया है, ए एजाज, तू सिद्धार्थ शुक्ला नहीं है, बनने की कोशिश भी मत करना, 7 जन्म में नहीं बन पाएगा। निक्की आज वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई। उन्होंने आकर के जब पवित्रा को हेल्प करनी चाहिए, पवित्रा को गुस्सा आया कि मैंने तुमसे नहीं कहा था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तुमने डिस्ट्रैक्ट क्यों किया। रुबीना और जान का फेस ऑफ हुआ जबरदस्त तरीके से। हालांकि जान रुबीना से थोड़े डर रहे थे और रुबीना ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अभिनव जैसे ही रुबीना के पास से जान हट गए, तब उन्होंने कहा कि रुबीना से जान 3 फीट दूर की दूरी रखना। एनीवेज, अभिनव को रुबीना के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, रुबीना खुद ही काफी थी। अगर हम शुरुआत करें, आज बहुत सी ऐसी चीजें, माइन्यूट चीजें हुई जिनका जिक्र करेंगे हम। कैप्टन से टास्क आया तो राहुल साफ तौर पर निकी और जान को निकालना चाहते थे, स्पेशली निकी को। अगर ऑब्वियसली रेड जोन में वो लोग हैं, संचालक वो बनेंगे, ऐसा ही हो रहा है खेल आजकल। और बार बार सीन पलट रहा है, तो रेड के ग्रीन में, ग्रीन के रेड में आ रहे, हो ही रहा है 2 हफ्तों से ऐसा। राहुल ने साफ कह दिया कि वो राहुल रुबीना और जैस्मिन के साथ बात करते नजर आए, और बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो निकी को निकालना चाहते हैं। हालांकि बाद में पवित्रा से उन्होंने बाहर अपनी स्ट्रेटेजी बता दी, और जब रुबीना ने पूछा तब उन्होंने ये भी कहा कि जब पवित्रा ने मुझसे पूछा तो मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं चाहता तो उस राउंड में पवित्रा के जा सकता था अगर मैं न्यूट्रल नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नजर आए राहुल वैद्या, बेहद लॉजिकल, बेहद फेयर खेल खेलते हुए नजर आए। आज राहुल वैद्या ने बहुत अच्छा खेला और उनका स्टैंड भी, वो अकेले खेलने वाले, पवित्रा ने उनसे बात की, उन्होंने पवित्रा का जवाब दिया, मजा आया उनको देखने में। उनका स्टैंड स्ट्रांग बनता जा रहा है। बात करें पवित्रा और एजाज की, कल ही हम इसका स्नीक पिक देख चुके थे। हालांकि झगड़ा आज नेक्स्ट लेवल गया, जहां एजाज ने सफाई दी कि आखिर क्यों उन्होंने, हालांकि उसके पहले उनका पवित्रा का झगड़ा हुआ, जहां उन दोनों ने बहुत कुछ, पवित्रा ने उनसे कहा तुम मेरे वजह से कैप्टन हो, मेरी वजह से खड़े हो, एहसान फरामोश, गिरगिट अगर मैं कहूँ, मुंह मत लगना, मुझे शौक नहीं है, अपने अंदर रहना, मेरे मुंह पर मत आओ, धमकी, ये भी कहा कि तेरे गांव घर के लोगों को जानता हूं, तो उसने कहा गांव घर पे मत जाना, औकात नहीं थी कैप्टन बनने की, मैंने कैप्टन बनाया, मेरी वजह से खड़े हो, मैंने तुम्हारी वजह से अपने 3 दोस्तों से 3 लोग मेरे खिलाफ हो गए थे। ये बात हमने सबने देखी थी, लेकिन एजाज ने इसका एक लॉजिकल कारण दिया, जैस्मिन को भी दिया उसने कारण, और अली से भी एजाज के एक न्यूट्रल। अब अली आए, घर का पूरा माहौल बदल गया है। अली ने पूरा घर का पूरा इक्वेशन बदल दिया, क्योंकि अली नोन एक्टर है, उनके सबके साथ इक्वेशन है। एजाज से भी वो बात करे, पवित्रा से भी बात करे, बाकी शार्दुल से बात करे, सभी लोगों से बात करे, सभी के पास उनके लिए बात करने के लिए कुछ ना कुछ है। वो निक्की से भी मस्ती कर रहे हैं, घर का एक माहौल रंगीन उन्होंने शुरू में बनाया बट मगर एट द एंड ऑफ द डे नॉट सो रंगीन रहा वो। अली और जैस्मिन से एजाज ने बताया कि क्यों उन्होंने जैस्मिन को बचाया पिछले टास्क में, क्योंकि उनके 3 दोस्त में से वो किसी एक को नहीं बचा सकते थे। हालांकि जान से उनकी कौन सी दोस्ती, एजाज मुझे नहीं दिखाई पड़ती। जान से, आप जान को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो। निक्की और पवित्रा में से किसी को नहीं बचा सकते थे, ये हम मानते हैं। उन्होंने कहा ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि जैस्मिन ने 1 महीने की मेहनत, भैंस के दूध का मलाई इकट्ठा कर करके 1 महीने के बाद कुछ अच्छा बना के खिलाया, जो जेन्युइनली बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और मैंने उनसे कहा था कि मेरा कुछ अगर करने का मौका आएगा तो मैं आपको बचाऊंगा, और मैंने वो किया। क्या आप एजाज की इस बात से सहमत हैं? जैसे टीम खेल रहे थे, कैप्टन बनने तक जिस तरह से एजाज ने खेला, उसके बाद उन्होंने अपना, हालांकि पे बैक किया उन्होंने, लेकिन दोस्ती थी। अगर उन्होंने पवित्रा या निकी को नहीं बचा के जैस्मिन को बचाया, फेयर खेला और उसके बाद ये जस्टिफिकेशन दिया, तो क्या ये इनफ है? आज मैंने कविता कौशिक का इंटरव्यू किया है, जहां कविता कौशिक ने बहुत सारी बातें कही हैं। अगर आप लोगों ने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। मैं और कुछ दिन एजाज का खेल देखना चाहूँगी, क्योंकि एजाज के बहुत नए नए रंग सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है एजाज वाकई अपनी सल्तनत खड़ी करना चाहते हैं अपने आसपास। वो, हालांकि वो गेम खेल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेले, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या उस गेम के लिए वो अपने दोस्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तोहमत है, इल्ज़ाम है, जो पहले कविता ने लगाई, उसके बाद पवित्रा ने भी लगाया, जान ने भी लगाया। अब देखना यह है कि आगे का ये ठप्पा लगता है एजाज पर। अगर इसके आगे हम बात करें तो काफ़ी पवित्रा इतनी चिड़ी, पवित्रा ने एजाज से कहा तुम सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश करते हो, सिद्धार्थ की तुम 1% भी नहीं हो, सिद्धार्थ तुम्हारी तरह गलीच या लीचड़ नहीं है, बहुत शब्दों का इस्तेमाल किया। 7 जन्म में भी सिद्धार्थ शुक्ला नहीं बन सकते हो तो उसकी एक्टिंग करना बंद करो। हालांकि ये वाला हिस्सा एजाज ने नहीं सुना, अदरवाइज उनका रिएक्शन सुनना बहुत ज़रूरी होता, मगर शायद उन्होंने नहीं सुना या फिर बिग बॉस ने हमें नहीं दिखाया, जो भी हो। मगर अगर मैं आपको बताऊं तो आज एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। जैस्मिन अली के सामने ये भी बताया कि सॉरी, पीपी यानी पवित्रा और एजाज की रिलेशनशिप नकली है। पवित्रा ने क्लियर किया मेरी तरफ से असली थी, उनका जो भी रिश्ता है वो फेक था, मगर उसके दिल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत राहुल का एक वन लाइनर, दिल में भी कंटेंट है, कंटेंट की बात हो रही थी। एजाज ने गंदे तरीके से कहा पवित्रा तुम कंटेंट ले रही हो, कंटेंट ले रही हो, फिर आ गई कंटेंट की बात, बहुत सारी कंटेंट की बात हुई। तो पवित्रा ने कहा दिल की, मैं दिल नाम की भी कोई चीज़ है, तो राहुल ने उसका जवाब दिया दिल नाम की चीज़ है लेकिन दिल में भी कंटेंट है। तो राहुल वैद्या ज़बरदस्त वन लाइनर्स मारते हैं आप। अली और जैस्मिन का एक क्यूट मोमेंट दिखाया जहां जैस्मिन बहुत ज़्यादा क्यूट लगी, नो डाउट। जब उन्होंने कहा अब तो सब कुछ माइंड ब्लोइंग होगा, बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। उन्होंने मुझे प्रीति जिंटा की पुरानी फिल्मों की याद दिला दी जहां वो वाकई बहुत क्यूट लगती थी। हालांकि प्रीति जिंटा से जैस्मिन बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करती हैं और करीना और प्रियंका से पवित्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी उनके लुक में, उनके ड्रेसिंग में, बाकी तमाम चीज़ों में। हालांकि जैस्मिन ने वो किरदार निभाया था दिल से दिल तक में जो प्रीति से मिलता जुलता था, और तब से कहीं ना कहीं वो उनके गाल के डिम्पल्स और इन तमाम चीज़ों ने, खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगी जैस्मिन। और जैस्मिन का दिमाग के ताले की चाबी भी आज खुल गई। आज वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से अलादीन के चिराग की तरह अली प्रकट हुए और उन्होंने दिमाग का ताला खोल दिया। उन्होंने कहा अब इस डब्बे को खोलने के लिए मैं आ गया हूँ, अब जो मैं बोलूँगा वो करना। बिग बॉस ने भी कह दिया भैया हमारी बिटिया जो है उसको संभालने के लिए दामाद बाबू को बुलाया जाए, दामाद बाबू आ गए हैं और अब जो है वो बिटिया को चलाएंगे। बिटिया जो बहुत पॉपुलर है, बहुत खूबसूरत है, मगर खेल में उतना शार्प नहीं हो पा रही थी, अब वो शार्पनेस दिखाई पड़ेगी। आज बहुत स्मार्ट गेम खेला उसने, डबल गेम खेला जैस्मिन ने, डबल गेम खेला जहाँ पवित्रा से भी डील की, अभिनव से भी डील की, और बाद में वो देखती रही कि क्या होता है और वो खेल में बरकरार रही। हालांकि अली और जैस्मिन के बीच में कहीं ना कहीं पवित्रा की दोस्ती आ गई। अली और, ये मैंने इसका एक अलग वीडियो भी बनाया है कि अली और पवित्रा भी बहुत कंफर्टेबल दिखाई पड़ रहे हैं। एक बैक स्टोरी डेफिनेटली अली और पवित्रा की होगी, उनकी दोस्ती की, मैं उसमें कोई और बात नहीं कह रही, लेकिन बहुत अच्छे कंफर्टेबल दोस्त होंगे। जब शुरू में अली आए तो जैस्मिन ने पवित्रा से बात की। जैस्मिन को लगा कि एक नया ग्रुप, मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि 11:15 बजे तक मुझे लग रहा था कि एक नया ग्रुप बनने वाला है, अली, जैस्मिन, पवित्रा और शायद शार्दुल और शायद एक आध दो लोग होकर के एक नया ग्रुप। और अब मुझे लग रहा है कि वो ग्रुप बन सकता है शायद, अगर ये कैप्टनसी टास्क जो जैस्मिन और पवित्रा के बीच में अगर किस लेवल तक जाता। लेकिन हालांकि हाँ, झगड़ा हो गया बाद में एंड में, अदरवाइज ये ग्रुप आगे फॉर्म हो सकता है क्योंकि एक कॉमन फैक्टर रुबीना और अभिनव अलग हो गए हैं। लेकिन जब जैस्मिन और अली के बीच में पवित्रा आई, पवित्रा अली से बात करने लगी तो जैस्मिन को इनसिक्योरिटी हुई और उस इनसिक्योरिटी ने कहीं ना कहीं अली और जैस्मिन के बीच में दरार लाई है या मतभेद पैदा किया है। इससे आने वाले 1-2 दिनों के एपिसोड्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बाहर आ सकती हैं। अब बात करते हैं टास्क की। टास्क में संचालकों ने पहली बार जब अभिनव गिरे तो रुबीना ने कहा कि नहीं, वो मैं संचालक हूँ, मैं कहती हूँ कि टास्क जारी रहेगा, और टास्क जारी रहा। मगर फिर अभिनव गिर पड़े, निकी ने आकर डिस्ट्रैक्ट किया। निकी टास्क में दोनों बार आकर डिस्ट्रैक्ट हुई। हालांकि इसके पहले कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया था, मगर आज निकी आकर डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। और मज़े की बात ये थी कि पवित्रा ने उनसे कहा भी नहीं था, अपने आप ही वो ये कर रही थी गेम में, और जिसकी वजह से अभिनव आउट हुए। पवित्रा को बुरा भी लगा क्योंकि पवित्रा का एक इक्वेशन अभिनव उन लोगों के साथ था। आज बहुत बड़ा एक डील अभिनव और जैस्मिन ने जाकर के पवित्रा से कहा कि हम मिलकर खेलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पवित्रा ने कह दिया हाँ ठीक है। अभिनव ने कहा पिछली बार तुमने मुझे प्रॉमिस करके तुमने रखा नहीं था प्रॉमिस, तो पवित्रा ने कहा मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद दिला दो।
और तुरंत ही जा करके उसके बाद बात हुई कि बहुत बोरिंग हो जाएगा गेम और बहुत ऑब्वियस लगेगा, तो हम ऐसा नहीं करते। जब जाके टीम की लीडर ने उनको बताया, रुबीना ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आकर के तुरंत पवित्रा को अलग खड़ा कर दिया। पवित्रा उसके बाद इतनी ज़्यादा भड़की, उन्होंने कहा मैं अकेली खेलूंगी। पवित्रा इस समय जान और निक्की भी उनके साथ नहीं खेल रहे हैं। ये पवित्रा ने शुरू में कह दिया कि मैं अकेले खेलूंगी, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना है। एजाज अलग हो चुके हैं जिनके लिए पवित्रा खेलती थी। आज पवित्रा ने शार्दुल से कहा, मगर शार्दुल ने कहा नहीं मैं अकेले खेलूंगा, मैं फेयर खेलूंगा। मगर बाद में उन्होंने इन इशारों में, चूंकि वो रुबीना और अभिनव के ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा मैं उनके लिए खेलूंगा। बाकी उन्होंने अपनी शहादत दे भी दी अपनी, क्या एजाज की। तो कहीं ना कहीं आज अभिनव और जैस्मिन ने पवित्रा को बात करके वो डील लटका दी तुरंत ही, विद इन सम मिनट्स, क्योंकि उनको लगा ये बेनिफिशियल नहीं है। पवित्रा अकेली खड़ी नजर आई। क्या कैप्टनसी की रेस में पवित्रा और जैस्मिन से पवित्रा जीत पाती है? क्योंकि पवित्रा ने इस बार कैप्टनसी के लिए, उसको बहुत गुस्सा आया जिस तरीके से एजाज ने बिहेव किया, और एजाज में बहुत ज़्यादा घमंड दिखाई पड़ा। मुझे निकाल के दिखा, निकाल, मुझे निकाल, इस तरह से गले फाड़ के। ओ माय गॉड, मुझे तो लगा इन दोनों को गले चिल्लाने का क्या होता है, मुझे पता है इन दोनों के गले कैसे चलेंगे। कल 24 घंटे ये लोग चिल्ला रहे होंगे, हमें तो 1.5 घंटे दिखाते हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। इनको कौन सी दवाई दी जाएगी, मुझे लगता है कोई ब्रांड मिल जाना चाहिए स्ट्रेप्सिल वगैरह का। रुबीना का मौन व्रत भी टूट गया है, चूंकि आज बुधवार हो गया। 2 दिनों तक वीकेंड के वार के बाद शांत रही रुबीना। जो कुछ हुआ था पिछले हफ्ते वीकेंड के वार में, उसके बाद बहुत शांत थी, मगर आज रौद्र रूप में आई, चंडी का रूप दिखाया रुबीना ने। और हालांकि वो अभिनव आउट हो गए, लेकिन रुबीना ने ज़बरदस्त तरीके से चंडी का रूप दिखाया और अब वो गेम में वापस आ चुकी, हम ये मान सकते हैं। अब देखना है कि वो रेड जोन में रहती है, ग्रीन जोन में आती है, क्या होता है। लेकिन आज जान से जिस तरीके से उन्होंने आकर के जान इतना स्ट्रेच करके उन्होंने बोला, मैं 1 मिनट के लिए, मुझे लगा मतलब कि वो बिग बॉस ने इफेक्ट दिया है या वाकई उन्होंने वैसे बोला था। और अभिनव ने जान के उनसे दूर, यार जान क्या खाकर इंटिमिडेट करेगा रुबीना को? पॉसिबल ही नहीं, रुबीना कर सकती है, क्योंकि रुबीना में वो कैलिबर और वो ताकत है, जान में नहीं है। और आज रुबीना साफ तौर पर भारी पड़ती हुई नजर आई जान के। जब अभिनव ने कहा कि 3 फीट दूर से बात करना, तो वो बेनिफिशियल जान के लिए था, ना कि रुबीना के लिए। हालांकि निक्की ने बाद में सफाई दी कि रुबीना आई थी। निक्की और जान अब तक साथ खेल रहे हैं, कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? वो लोग तो काफ़ी बार बैक बिचिंग कर चुके हैं। कुल मिलाकर के आज पूरा का पूरा घर के रिश्ते की उधेड़-बुन हो गई। अली घर के अंदर आए, मगर बाद में पवित्रा के बीच में आने के बाद जैस्मिन और अली के बीच में पवित्रा आती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तियां जैस्मिन वर्सेस रुबीना बनकर खड़ा हो गया, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं ये शक हुआ, रुबीना को शक हुआ कि पवित्रा जो है, जो जैस्मिन है, वो उनके खिलाफ खेल सकती है। पवित्रा, अली और जैस्मिन मिलकर एक टीम बना सकते हैं, और इसलिए उन पर शक हुआ। उन्होंने अभिनव से कहा कि तुमने क्यों नहीं, जैस्मिन क्यों नहीं, पवित्रा क्यों नहीं जैस्मिन ना गिरा रही थी, क्यों वो उसको छोड़ दे रहे थे, क्या उनके बीच कोई डील हुई थी? ये बात उसने कही नहीं, लेकिन उसके शब्दों से साफ तौर पर जाहिर था कि रुबीना ने कुछ ऐसा देख लिया है जहां उसको लगता है कि अब देख लिया है, भांप लिया है कि शक होता है जैस्मिन पर। चूंकि अली आ गया है, अली का रुबीना से कोई खास रेपो नहीं दिखाई पड़ा, ना अभिनव से बहुत खास रेपो दिखाई पड़ा। जैस्मिन ने खाली कहा कि मैं कैप्टन नहीं बनूंगी, मुझे अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई हूं, तो मैं अभिनव को कैप्टन बनाना चाहूंगी, अभिनव या पवित्रा। अब पवित्रा भी उनका एक ग्रुप है जो अभिनव और रुबीना के ग्रुप से मैच नहीं करता है, मगर जैस्मिन दोनों जगह स्टैंड करती। पवित्रा भी अगर कैप्टन बनती है तो वो गुड बुक्स में रहती है। ऐसा आज के एपिसोड के पहले तक, जब तक ये टेलीकास्ट हुआ तब तक था। अंत में तो कल दिखाया जाने वाला है कि पवित्रा और जैस्मिन और अली की कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, आज बड़े बड़ी चीज़ों में बड़ी बड़ी दरारें आई हैं। देखते हैं इन दरारों के बीच कहाँ तक जाते हैं और कल खेल में कितना मजा आता है। बाय द वे, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप मुझे इतना पेंटेड, वो तो मैं रोज़ रहती हूँ, पर इतना कलरफुल देख रहे होंगे, वो करवा चौथ की वजह से है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, और बिग बॉस देखने वालों को ये भी शुभकामनाएं कि अब खेल और मनोरंजक होता जाए, आपको खेल देखने में बोर ना हो, और रोज रिव्यू भी देखिएगा। चलिए, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, यहीं पर और कहाँ, बिग बॉस बोले तो सिर्फ और सिर्फ फीफा फूज।